हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हरियाणा के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, कुछ महलों के बारे में, दरगाह के बारे में, मजार व किलों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं क्या कुछ खास है आज की इस वीडियो में जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहां पर सबसे पहले हम बात करेंगे शेख चिल्ली का मकबरा। जो शेख चिल्ली का मकबरा है वो कहां पर है? शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा ये कहां पर है? ये मकबरा कहां पर है? थानेसर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है ये? थानेसर के अंदर। थानेसर कहां पर? कुरुक्षेत्र के अंदर जो ये पड़ता है। शेख चिल्ली का मकबरा कहां पर स्थित है? ये थानेसर में स्थित है और कुरुक्षेत्र के जिले के अंदर ये पड़ता है। अब हम दूसरे नंबर पर देख रहे हैं रेड बिशप पर्यटन केंद्र। जो रेड बिशप है, रेड बिशप पर्यटन केंद्र कहां पर स्थित है? ये स्थित है पंचकुला के अंदर। कहां पर? पंचकुला के अंदर स्थित है ये। उसके बाद यदि हम बात करें मैना, मैना पर्यटन केंद्र, मैना पर्यटन केंद्र ये कहां पर है? ये है रोहतक जिले के अंदर। मैना पर्यटन केंद्र कहां पर है? ये रोहतक के अंदर स्थित है। और नौरंग, नौरंग पर्यटन केंद्र ये कहां पर स्थित है? ये महम के अंदर स्थित है। और उसके बाद यदि हम बात करें चौबीसी, चौबीसी पर्यटन केंद्र, चौबीसी नहीं चबूतरा, ये चौबीसी चबूतरा कहां पर स्थित है? ये भी महम के अंदर स्थित है। याद रखने के लिए नौरंग चौबीसी कहां पर स्थित है? ये महम के अंदर स्थित है। मैना पर्यटन केंद्र कहां पर है? रोहतक के अंदर। रेड बिशप पर्यटन केंद्र कहां पर है? पंचकुला के अंदर। शेख चिल्ली का मकबरा या हरियाणा का ताजमहल जिसको बोला जाता है कहां पर स्थित है? ये थानेसर जिले के, थानेसर के अंदर ये स्थित है, जो कुरुक्षेत्र जिले के अंदर स्थित है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सिरसा के अंदर क्या स्थित है। सिरसा के अंदर सुरखाब पर्यटन केंद्र, सुरखाब पर्यटन केंद्र कहां पर स्थित है? ये सिरसा जिले के अंदर स्थित है। कहां पर? सुरखाब पर्यटन केंद्र स्थित है, सिरसा जिले के अंदर स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें शिकारा, शिकारा आशा खेड़ा, शिकारा आशा खेड़ा पर्यटन केंद्र ये भी कहां पर है? सिरसा के अंदर स्थित है। यानी कि सुरखाब शिकारा, सुरखाब शिकारा पर्यटन केंद्र कहां पर स्थित है? ये सिरसा के अंदर स्थित है। अब यदि हम बात करें किसके बारे में, हम बात करेंगे अब सरस दमदमा लेक, जो सबसे बड़ी लेक है। क्या नाम है? सरस दमदमा लेक, दमदमा लेक ये कहां पर स्थित है? ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है ये सरस दमदमा लेक? गुरुग्राम के अंदर स्थित है। सुल्तानपुर लेक कहां पर है? सुल्तानपुर जो लेक है या झील है ये कहां पर स्थित है? ये भी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। और खलीलपुर झील, खलीलपुर झील ये भी कहां पर स्थित है? ये गुरुग्राम के अंदर। सरस सुल्तानपुर खलीलपुर ये जो है ये कहां पर स्थित है? ये गुरुग्राम के अंदर स्थित है। सरस दमदमा लेक कहां पर स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। सुल्तानपुर झील कहां पर है? गुरुग्राम के अंदर। खलीलपुर झील कहां पर स्थित है? ये भी गुरुग्राम के अंदर स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें किसके बारे में? सनबर्ड पर्यटन केंद्र, सनबर्ड, सनबर्ड पर्यटक केंद्र ये कहां पर स्थित है? ये सनबर्ड पर्यटक केंद्र ये स्थित है फरीदाबाद के अंदर।
कहां पर स्थित है ये? फरीदाबाद के अंदर। और उसके बाद यदि हम बात करें किसके बारे में? सैंड पाइपर के बारे में। सैंड पाइपर के बारे में यदि हम बात करें तो ये पर्यटन केंद्र ये कहां पर स्थित है? रेवाड़ी में स्थित है ये। सैंड पाइपर पर्यटक केंद्र कहां पर स्थित है ये रेवाड़ी के अंदर स्थित है। और यमुनानगर के अंदर कौन सा पर्यटन केंद्र स्थित है? ग्रे ग्रे पेलिकन ग्रे पेलिकन पर्यटन केंद्र कहां पर स्थित है ये? यमुनानगर के अंदर स्थित है। ग्रे पेलिकन पर्यटक केंद्र कहां पर स्थित है ये? यमुनानगर जिले के अंदर ये स्थित है। और उसके बाद यदि हम बात करें स्काईलार्क स्काईलार्क पर्यटक केंद्र ये कहां पर स्थित है? समालखा समालखा पानीपत के अंदर। समालखा पानीपत के अंदर ये स्काईलार्क पर्यटक केंद्र कहां पर स्थित है? समालखा पानीपत के अंदर स्थित है। और पानीपत के अंदर एक और है जिसको क्या बोलते हैं? ब्लू जे पर्यटक केंद्र। और ये भी कहां पर है? ये भी समालखा पानीपत के अंदर स्थित है। और अब बात करते हैं हम किसके बारे में? अंजन यात्रिका। किसके बारे में? अंजन यात्रिका। अंजन यात्रिका पर्यटक केंद्र ये कहां पर स्थित है? ये स्थित है पेहोवा के अंदर। कहां पर? पेहोवा के अंदर स्थित है। जो पेहोवा कौन से जिले में पड़ता है? कुरुक्षेत्र जिले के अंदर पड़ता है। अंजन यात्रिका पेहोवा जिले के अंदर स्थित है। और अब यदि हम बात करें भैया पर्यटक केंद्र कहां पर स्थित है ये? भिवानी के अंदर। कहां पर स्थित है ये? भिवानी के अंदर स्थित है। कोयल कहां पर स्थित है ये? कोयल पर्यटक केंद्र ये कहां पर है? का से कोयल और का से ही क्या पड़ती है? कैथल। ब और भ ये भी भैया पर्यटक केंद्र कहां पर है? भिवानी के अंदर। कोयल कहां पर है? कैथल के अंदर। और गोरिया कहां पर है? झज्जर बहादुरगढ़ के अंदर। क्या नाम है? गोरिया पर्यटक केंद्र ये कहां पर स्थित है? ये झज्जर के अंदर स्थित है। झज्जर यानी कि बहादुरगढ़ के अंदर ये स्थित है। उसके बाद यदि हम बात करें रेड रोबिन पर्यटक केंद्र ये कहां पर स्थित है? ये भी स्थित है भिवानी के अंदर। ब्या और रेड रोबिन कहां पर स्थित है? ये भिवानी के अंदर स्थित है। और यहां पर अब यदि हम बात करें पपीहा पर्यटक केंद्र कहां पर स्थित है? ये स्थित है फतेहाबाद के अंदर। तो यहां पर हमने देखा है कि अंजन यात्रिका पर्यटक केंद्र कहां पर स्थित है? ये पेहोवा के अंदर। बया और जो रेड रोबिन है ये कहां पर पड़ते हैं? भिवानी के अंदर पड़ते हैं। कोयल कहां पर? कैथल के अंदर। गोरिया झज्जर के अंदर पड़ता है और झज्जर बहादुरगढ़ के अंदर ये स्थित है। और पपीहा फतेहाबाद के अंदर स्थित है। सनबर्ड पर्यटक केंद्र फरीदाबाद के अंदर। सैंड पाइपर रेवाड़ी के अंदर। ग्रे पेलिकन पर्यटक केंद्र यमुनानगर के अंदर। स्काईलार्क पर्यटक केंद्र समालखा पानीपत के अंदर। ब्लू जे पर्यटक केंद्र ये भी कहां पर है? समालखा पानीपत के अंदर। और सुरखा पर्यटक केंद्र कहां पर स्थित है? ये सिरसा जिले के अंदर स्थित है। शिकारा आसाखेड़ा पर्यटक केंद्र ये भी सिरसा के अंदर। सरस दमदमा लेक गुरुग्राम के अंदर। सुल्तानपुर झील गुरुग्राम। खलीलपुर झील गुरुग्राम के अंदर स्थित है। तो दोस्तों आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो किस प्रकार की लगी हमें आवश्यक कमेंट करके बताइएगा। जल्द मिलते हैं अगले भाग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।